बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तुर्की के हवाले से बड़ी ही एक अच्छी और मुस्तनद खबर जो है वो सामने आई है। खबर यह है कि तुर्की जो है वो अनकरीब एटमी ताकत बनने जा रहा है। लेकिन तुर्की के एटमी ताकत बनने के पीछे पाकिस्तान का क्या हाथ है, इस पर भी हम बात करेंगे। और तुर्की जो है वो कब तक एटमी ताकत हासिल करने जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि इस ऐलान के बाद जो तैयब उर्दोगान की जानब से किया गया है और जिस तरह से पाकिस्तान के हवाले से और तुर्की के हवाले से एक जो रिपोर्ट सामने आई है, तो इससे आलमे कुफर और अरब जो हैं इनकी नींदें क्यों हराम हो चुकी हैं। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी प्रेस कर दें ताकि जो मजीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन कराम, साल 2020 में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया था कि रजब तैयब उर्दोगान के जो अज़ाइम हैं, जो वो इरादा रखते हैं, वो खित्ते के लिए इंतहाई खतरनाक है। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर क्यों लगाई थी, तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूं कि रजब तैयब उर्दोगान से जब एक सवाल पूछा गया कि क्या तुर्की जो है इन फ्यूचर एटमी ताकत जो है वो हासिल करेगा, तो इस पर बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रजब तैयब उर्दोगान ने कहा था कि क्यों नहीं, तुर्की जो है वो एटमी ताकत हासिल करेगा और ये तुर्की का एक हक है। तो इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर या आलमे कुफर या अरब मीडिया जो है इन्होंने खूब वावेला मचाया कि तुर्की जो है अगर एटमी ताकत हासिल करता है या एटमी तजर्बे करता है जो पूरे खित्ते के लिए ये एक तबाही का सबब बनेंगे। आपको पता होगा कि जब तुर्की ने रशिया से S-400 खरीदा था तो उसके बाद अमेरिका ने इस पर सैंक्शन लगाई थी, अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां लगाई थी कि इन्होंने जो S-400 परचेज किया है इससे खित्ते का अमन तबाह हुआ है। लेकिन आपको इल्म है कि अमेरिका जो है उसके मुंह से अमन की बात जो है वो कुछ जचती नहीं है। लेकिन अभी जो तफसीलात सामने आई हैं तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अब अपना जो एटमी फार्मूला है वो तुर्की को देने जा रहा है। तुर्की को एटमी ताकत बनने की जो मदद दी जा रही है पाकिस्तान की जानिब से। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज से तकरीबन चंद दिन कबल पाकिस्तान के जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल नदीम रजा, इन्होंने टर्की का विजिट किया था। ये विजिट किया गया था 27 मार्च से लेकर अप्रैल तक, यकम 2 अप्रैल जो है तब तक किया गया था। इस विजिट में पाकिस्तान और तुर्की के बिलैटरल रिलेशन, कोऑपरेशन, इसके अलावा डिफेंस डील से लेकर मुख्तलिफ जो अहम अमूर हैं इन पर तबादला ख्याल किया गया था। लेकिन इस जो दौरा है ये इस दौरे का असल मकसद जो है वो ये था कि पाकिस्तान जो है वो तुर्की को इनके एटमी प्रोग्राम बनाने में या एटमी न्यूक्लियर जो एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है इसको हासिल करने में मदद करेगा। अब इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया जो है इसने कुछ यूं हेडिंग लगाई हुई है कि पाकिस्तान हेल्पिंग टर्की टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स एंड कंट्रोल अफगानिस्तान। इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो तुर्की को न्यूक्लियर पावर हासिल करने में एक जानिब मदद दे रहा है ताकि जो तुर्की है वो अफगानिस्तान पर भी कब्जा हासिल कर सके। और जो खिलाफत उस्मानिया का तैयब उर्दोगान का ख्वाब है 2023 में, जिसमें ऑलरेडी 100 साल का मुआहदा भी है सऊदी अरेबिया के साथ और 2023 में ये मुआहदा जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो इस हवाले से भी अरब को लेकर या आलमे कुफर जो हैं उनको एक अच्छी खासी तशवीश लाहक है कि तैयब उर्दोगान जो है वो 2023 से पहले या 2023 में जाकर कुछ ऐसा इक़दाम जो है इनकी जानिब से किए जाएंगे जो कि आलमे कुफर और स्पेशली अरब कंट्रीज के लिए, अरब कंट्री में सबसे मेन जो फोकस है वो सऊदी अरेबिया पर होगा। अब देखते हैं कि इस हवाले से मजीद क्या जो है वो तफसीलात सामने आते हैं। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल नदीम रजा, इन्होंने मार्च में टर्की का विजिट किया था। इस विजिट में पाकिस्तान के जो तुर्की के साथ ताल्लुकात हैं इन पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा तजारती, इक्तिसादी और स्पेशली जो इस दौरे का मकसद था वो था तुर्की के साथ अपने डिफेंस रिलेशन मजीद बढ़ाने का, ताकि तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ मजीद अपने जो डिफेंस रिलेशन हैं इनको मजीद बढ़ाया जा सके। लेकिन अब जो इंटरनेशनल मीडिया से लेकर भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो तुर्की को न्यूक्लियर पावर बनाने में इनकी मदद कर रहा है और पाकिस्तान तुर्की को अपना जो एटॉमिक फार्मूला है वो भी देने जा रहा है ताकि तुर्की जो है वो एटमी ताकत हासिल कर सके। क्योंकि अगर हम एटमी ताकत की बात करें तो तुर्की जो है ना तो वो एटमी ताकत अभी तक हासिल कर सका है और ना ही सऊदी अरब जो है वो एटमी ताकत हासिल कर सका है। सऊदी अरब की अगर बात करें तो
सऊदी अरब चूंकि पाकिस्तान का एक दरीना वो भी दोस्त है और अच्छा खासा हमारे जो ताल्लुकात हैं वो भी सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे हैं। अब पहले जो मामलात थे वो कुछ और थे। अभी हालात हाजरा को देखते हुए पाकिस्तान का जरा झुकाव जो है चूंकि सऊदी अरेबिया की बजाय टर्की की जानिब हो चुका है और पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि वाज़े तौर पर इसके जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इमरान खान साहब के आने के बाद वो यकसर बदलती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान का अब ज़्यादातर झुकाव जो है वो टर्की की जानिब है। इसलिए अब इन मामलात को देखते हुए अरब ममालिक जो है इनके अंदर भी एक तशवीश की लहर उठेगी कि पाकिस्तान के चूंकि जो पाकिस्तान के पास एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है, सऊदी अरब ये समझता था कि ये इसकी अपनी दस्तरस में है और जब चाहेंगे पाकिस्तान के पास हो या फिर हमारे पास हो वो एक ही बात है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो भी सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के जो तुर्की के साथ बढ़ते हुए तलकात हैं इसको भी देखते हुए सऊदी अरेबिया के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो है इनके अंदर एक अच्छी खासी तशवीश की लहर पाई जाती है कि पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरेबिया की बजाय टर्की के ब्लॉक में जा रहा है। दूसरी जानिब अगर हम तुर्की के न्यूक्लियर एटॉमिक पावर हासिल करने के हवाले से भारतीय मीडिया की बात करें तो भारतीय मीडिया जो है इन्होंने भी अच्छा खासा ववेला मचाया हुआ है और एक शोर मचाया जा रहा है इनकी जानिब से भी, क्योंकि सऊदी अरेबिया और इंडिया के ताल्लुकात भी हैं पाकिस्तान की निस्बत अगर देखें तो अच्छे खासे पिछले कुछ सालों से बड़े हैं। जब से नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सलमान जो है स्पेशली भारत का दौरा करके वापस गए हैं तब से भारत और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में भी एक अच्छा खासा जो बदलाव है वो देखने को मिला है। इस पर हिंदुस्तान टाइम्स जो है इन्होंने भी एक आर्टिकल शाया किया है। हिंदुस्तान टाइम्स भी बिल्कुल सेम एज इट इज यही लिखता है कि पाकिस्तान एडिंग टर्कीज न्यूक्लियर एम्बिशंस एंड एसेट्स कंट्रोल ओवर काबुल। अब हिंदुस्तान टाइम जो है वो ये दावा करता है कि पाकिस्तान जो है वो एक जानिब तो तुर्की को न्यूक्लियर पावर हासिल करने में मदद कर रहा है और दूसरी जानिब साथ ही ये भी हिंदुस्तान टाइम दावा करता है कि ये जो न्यूक्लियर पावर टर्की को पाकिस्तान बनाने में मदद दे रहा है इसका मेन मोटो जो है वो ये है कि टर्की जो है वो काबुल पर कब्जा कर सके। अब यही बात वही फिर से खिलाफत उस्मानिया वाली बात जो है वही हिंदुस्तान टाइम जो है वो दोहरा रहा है। इसी हवाले से भी इन्होंने भी सेम एज इट इज जो हमारे जनरल नदीम रजा ने टर्की का विजिट किया था सेम बातें वही हिंदुस्तान टाइम्स ने की हैं कि जनरल नदीम रजा का जो विजिट किया गया था टर्की का इसका मकसद था कि पाकिस्तान जो है वो टर्की को न्यूक्लियर अपने जो फार्मूला है वो इन फ्यूचर देगा और पाकिस्तान टर्की को मदद करेगा। लेकिन अगर ऑनेस्टली इस पर बात की जाए तो अगर पाकिस्तान जो है वो तुर्की की मदद करता है, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात जो है वो मजीद बढ़ते हैं तो ये पाकिस्तान के हक के लिए भी अच्छा है, क्योंकि तैयब उर्दगान जो है वो तैयब उर्दगान जिस तरह से पाकिस्तान के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाते हैं, चाहे वो मसला कश्मीर को लेकर यूएनओ में बात करना हो। अगर यूएनओ की तकरीर पर बात करें तो तैयब उर्दगान ने उस वक्त भी ये कहा था कि मसला कश्मीर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो मसला जिस तरह से पाकिस्तान का है उसी तरह सेम एज इट इज वो टर्की का भी मसला है और जो कश्मीरी हैं वो सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान के भाई नहीं है बल्कि तुर्की के जो मुसलमान हैं इनके भी भाई हैं और तुर्की जो है वो मसला कश्मीर के हवाले से सेम वही मौक़िफ़ रखता है जो पाकिस्तान मसला कश्मीर पर मौक़िफ़ अपनाता है और हम भी यही चाहते हैं कि मसला कश्मीर जो है इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। तो अब पाकिस्तान जिस तरह से तुर्की को न्यूक्लियर पावर बनने में मदद फराहम कर रहा है या पाकिस्तान करता भी है, अगर ये दावा किया भी जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से, क्योंकि पसे पर्दा क्या मामलात हैं ये तो सामने मीडिया पर नहीं आते, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें मंजरेआम आने लग जाएं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फिर वक्त से पहले ही नुमायां हो जाना उनका किसी भी मुल्क के हक के लिए अच्छा नहीं है। ये तो थी तमाम तर वो तफसीलात जो इंटरनेशनल मीडिया से लेकर भारतीय मीडिया इस वक्त क्लेम कर रहा है, मैंने आपके सामने रखी कि किस तरह से भारतीय मीडिया को आप मरोड़ उठ रहे हैं। आलमी कुफर से लेकर अरब ममालिक जो हैं इनके अंदर जो एक मरोड़ उठ रहे हैं इनको, और इनकी नींदें हराम हुई हैं कि तुर्की अगर एटमी ताकत बन जाता है तो फिर ये ऐसा ना हो कि फिर ओटोमान पावर जो 2023 में मुतवक्के है कि वापस इसका मुआहदा जो है वो बहाल किया जाएगा, वक्त से पहले ही तुर्की अगर न्यूक्लियर पावर हासिल कर लेता है तो ये तमाम अरब ममालिक या स्पेशली सऊदी अरेबिया के लिए बड़ी ही लम्हा फिक्रिया की बात होगी। और अगर पाकिस्तान और तुर्की के मजीद ताल्लुकात को देखते हुए जो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान हैं जिस तरह से वो ऑलरेडी इस बात से ना खुश हैं कि पाकिस्तान तुर्की के ब्लॉक की जानिब क्यों जा रहा है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उनका जर खरीद गुलाम है। पाकिस्तान जो है जब वो कोई हुक्म कहें तो हुक्म बजा लाए और इनके आगे सर झुका के खड़ा रहे। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान में भी PM इमरान खान आ चुके हैं, अब वो पहले वाला निज़ाम जो है
وہ نہیں رہا کہ اگر وہ کوئی حکم کرتے ہیں تو ہم ان کے سامنے سر جھکا کر جی آقا کی رٹ جو ہے وہ لگائے رکھیں۔ اب چونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ باضابطہ طور پر اس پر کہہ بھی چکے ہیں کہ پاکستان اب اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ بالکل تبدیل کرے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ ون سائیڈڈ جو ریلیشنز ہے کسی بھی کنٹری کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ اب پاکستان اس میں اپنا ذاتی مفاد بھی دیکھے گا کہ ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید کیا جو اپڈیٹ ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان ترکی اور پاکستان سعودی عربیہ کی جو دوستی ہے وہ اسپیشلی اسی طرح بنی رہے، اور میں قطعاً بھی ایز اے مسلم یا جس طرح سے ہمارے سعودی عربیہ کے یا ترکی کے ساتھ یا دیگر جو بھی مسلمان کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، قطعاً یہ نہیں چاہوں گا کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوں یا کسی ایسی نوعیت پر یا کسی ایسے سٹیج پر پہنچ جائیں جہاں پر پاکستان جو ہے اس کو کوئی اچھا خاصا اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے، کیونکہ پاکستان فی الحال اس سچویشن میں نہیں ہے کہ کسی ایک دھڑا بندی میں شامل ہو کر کسی دوسرے ممالک کے ساتھ خواہ مخواہ میں اپنی جنگ جو ہے وہ چھیڑ بیٹھے۔ تو اس پر آپ کی خیر اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ثاقب گوندل کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔